बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रूहानी और जिस्मानी सुकून चाहिए तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। सदका ज़्यादा किया करो, इससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। अगर आप खुद को जवान रखना चाहते हैं, खाने में नमक कम खाएं और आटे में बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो औरतें हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती हैं, वो हर हफ्ते बंद गोभी, नींबू का रस और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठंडा टमाटर काट कर चेहरे पर मलने से चेहरे पर काले निशानात खत्म हो जाते हैं। जिस घर की खवातीन में से किसी का नाम फातिमा हो, इस घर में मुफलिसी दाखिल नहीं होती। आबे ज़मज़म हर बीमारी का इलाज है। अनार में जन्नत के पानी का एक कतरा होता है। अनार खाने से रंग सुर्ख हो जाता है। कंडीशनर बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। कद्दू खाओ, क्योंकि ये सब्ज़ी दिमाग को कुव्वत देती है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, 5 दाने चावल के लें। इस पर या अल्लाह हो, या हादी हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो 21-21 बार और 3 बार सूरत कौसर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक दें। चावल के दानों को जेब में रख लें, जल्द दौलतमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर में शदीद दर्द हो, दांतों के दरमियान पेंसिल रखने से दर्द में किसी हद तक कमी हो जाएगी। अगर आपके नाक का गोश्त बढ़ गया है तो रोज़ सुबह उठकर अपने नाक पर 5 मिनट तक टूथपेस्ट लगा लिया करें। इसके बाद धो लें। चंद ही दिनों में आपके नाक के गोश्त का कम होना शुरू हो जाएगा। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे इंसान की अक्ल कम हो जाती है। अगर फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद दाग पड़ जाएं, इसको दूर करने के लिए वैसलीन आहिस्ता आहिस्ता मलें, निशान मिट जाएंगे। अगर घर में फ्रिज नहीं है तो डबल रोटी के डब्बे में आलू के धुले हुए टुकड़े डाल दें। डबल रोटी कई दिन तक ताज़ी रहेगी। नीम गर्म पानी में नमक और मीठा सोडा बराबर मिकदार में डालकर सूती कपड़े से फ्रिज के खानों या दीवारों की सफाई की जाए तो वो बिल्कुल नया मालूम होता है। चावल पकने के बाद सख्त हो जाएं तो एक कपड़ा लेकर इसकी तह बना लें। फिर कपड़े को गीला कर दम देते वक्त पतीले पर रख दें। चावल नरम पड़ जाएंगे। हामला खवातीन रोज़ाना खुश्क आलू बुखारे मुंह में रखकर टाफ़ी की तरह चूसें। कभी कै नहीं होगी, जी नहीं मतलाएगा और ना ही घबराहट होगी, बच्चा भी खूबसूरत होगा। बच्चों को रोज़ाना दूध में ये डाल कर दें। 1 चम्मच खसखस, 3 बादाम रात को भिगो कर रख दें। सुबह इनको ग्राइंड करके इसका शेक बनाकर नाश्ते में बच्चों को पिलाएं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, बच्चे पूरा दिन एक्टिव और सेहतमंद महसूस करेंगे। थकन, पट्ठों की कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होगी। हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ज़रूरी विटामिन्स की कमी चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आप मिट्टी, बर्फ़, कागज़, चाक, पाउडर या पेंट रगड़ कर खाती हैं तो आपको खून की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी खाने को जी चाहता है जिसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। इससे गुर्दे, जिगर और दिमाग को इंतहाई नुकसान पहुंचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह आयरन की कमी ही है। नाश्ता करने को दिल नहीं करता, दिल खराब होता है। अक्सर लोगों को लगता है सुबह का नाश्ता ना करने से इनको उल्टी हो जाती है या तबीयत भारी हो जाती है। पूरा दिन खुराक में सबसे अहम खुराक नाश्ता ही है। सारे दिन की कारकर्दगी इसी पर मुनसर है। नाश्ता ना करने से मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, बाल गिरते हैं, स्किन खराब हो जाती है। अगर आप अपना रंग सफ़ेद करना चाहते हैं, खीरे का रस, अर्के गुलाब मिक्स कर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से आपका रंग सफ़ेद हो जाएगा। रोज़ाना रात को सोते वक्त लगानी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इससे चेहरा हल्का हल्का ब्लीच होना शुरू हो जाता है। नाखून पर तेल लगाने के फ़ायदे। नाखून पर तेल लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि यादाश्त बेहतर होती है, नज़र कमज़ोर ठीक हो जाती है, पट्ठे और घुटनों के लिए मुफीद है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पेशाब को 20 मिनट से ज़्यादा ना रोकें। पेशाब जिस्म में निजासत को दूर करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है। इसलिए पेशाब को तवील अरसे तक रोक रखना बहुत सी बीमारी इन्फेक्शन का बायस बनता है। किसी भी वजह से पेशाब को रोकना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पेशाब को ज़्यादा देर रोकने से मसाने की सोजिश का भी बायस बनता है। चावल के पानी को फ्रीज़र करने के लिए थोड़ी देर रख दें, फिर आइस क्यूब चेहरे पर मसाज करें। इससे मसाम टाइट हो जाते हैं, निशान ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो आ जाता है। छोटे कद वाले ना घबराएं। आंवला पाउडर 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 चाय का चम्मच, काले तिल का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मूसली 1 चाय का चम्मच। तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 कप दूध में 1 चाय का चम्मच शामिल करके बच्चों को भी पिलाएं। बच्चे दूध ना पीते हों तो पानी के साथ भी दे सकते हैं। ये नुस्खा 5 साल की उम्र से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफीद है। अगर गर्मी के बायस मैदे में जलन, तेजाबियत हो, उबले हुए चावल के पानी पी लें, फ़ायदा होगा।
करेले की सब्जी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाता है। नीम के पत्तों से नहाना। नीम के पत्तों से अगर नहाया जाए तो आप हर बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने से हर किस्म के दाग, चंबल और खारिश की बीमारी दूर हो जाती है। फ्रूट खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी दूर होने में मदद मिलती है। जिस्म की ताकत को बरकरार रखने के लिए फ्रूट अहम किरदार अदा करते हैं, मगर इसे मसालों और गोश्त के हमरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे ज़रूरी फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते। जहरीली चीज़। अगर कोई जहरीली चीज़ गलती से खा लें तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पी लें। इससे कैं हो जाएगी, जिसके नतीजे में जहरीली शिया फ़ौरन बाहर आ जाएगी। चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। चेहरे की छाइयाँ दूर करनी है तो उबले हुए चुकंदर खाने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, अदरक के रस में घी या शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लें। पाँव के नाखूनों को खड़े होकर बार बार छूने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर और कपड़ों को झाड़ लेने से बेहतरीन नींद आती है। बारिश के मौसम में अगरबत्ती जला लेने से हशरात नहीं आएंगे। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर को बस कुछ देर सोना चाहिए। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करें, बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। ज़्यादा खा लेने की सूरत में बारीपन हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। जिस घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें। थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश हो जाएगा, नज़र भी तेज़ हो जाएगी। नाक के अंदर नारियल का तेल डालने से बदन में ताकत आती है। जैतून के तेल की सर पर मालिश करने से याददाश्त बेहतर होती है, नज़र भी तेज़ हो जाती है। कानों से कम सुनाई देता हो, कानों के अंदर तेल के 3 कतरे जैतून का तेल नीम गर्म करके डाल लें। 90 साल तक कान फिट रहेंगे। अगर जिस्म में दर्द रहता है, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, इससे बरकत भी होती है और जिस्मानी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। अदरक वाले पानी के इस्तेमाल से बदन में जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाला रोजेदार की तरह है। सबसे बाबरकत औरत वो है जिसकी औरत के खराजात कम हैं। अगर पाँव सूज जाएं तो नीम गर्म पानी में मुतासरा पाँव डालें। इसके बाद पाँव को रज़ाई में आधा घंटा रख दें। इंशाल्लाह कामयाब तरीन टोटका है। आलमों की बजाय मुनासिब दुआ के साथ दुआ करना और कुरानी इलाज बेहतर है। ज़्यादा नरम होकर किसी के मुंह का नवाला ना बनो। नरम लकड़ी की तरह कर्म को खा जाती है। किसी कुत्ते के आगे बड़ी डालना सहावत नहीं। ये इस फेल में सहावत होता है जब इस बड़ी को हमें भी इतनी ही इख्तियार होती है जितनी के कुत्ते को। अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का हालिक, मालिक, राजिक है। इसके साथ किसी गैर अल्लाह को शरीक इबादत ना करना। इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी महलूक को इसके बराबर शरीक ठहराया जाए। जो बंदा खुदा की बख्शी हुई दौलत में से खुदा के बंदों का हक नहीं निकालता, इसका माल नापाक है और माल के साथ इसका नफ्स भी नापाक है। ज़रूरी बातों की वसीयत लिख कर रखना मौत की तैयारी का एक हिस्सा है। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। जिसका बदन कमज़ोर हो वो रोज़ाना हरीसा खा ले, पलवान बन जाएगा। ज़्यादा नाराज़ रहने और जहनी दबाव से चिड़चिड़ेपन की बीमारी हो जाती है। जो औरतें अपने आप को पतली करना चाहती हैं वो रोज़ाना दालचीनी की चाय इस्तेमाल करें। गीले बालों को कंघा करने से बाल रूखे और बेरौनक हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।